जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और एक थॉट जो कहता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, छोड़ दे, बस यहाँ पे रुक जा, और उधर से ही आप रुक जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैं 20 का था, यानी कि 2-3 साल पहले, जब मैं सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहा था मैनेज, और मैं पैशनेटली खुद के ऊपर वर्क भी कर रहा था। और ऐसा नहीं कि मेरी खुद की वॉइस ही थी बस जो मुझे दबा रही थी कि मत कर, छोड़ दे। वो मैं इन्फ्लुएंस हुआ था क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वैसे थे। फ्रेंड्स मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उस वक्त मैंने उन लोगों का सुन लिया। आपको वैसा नहीं करना है। आपको फ्रेंड्स चूज़ करते वक्त बहुत 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 होशियारी से फ्रेंड्स चूज़ करना है। और जब आप कभी भी नए फ्रेंड्स बनाने जाते हो, अगर आपकी कॉलेज की स्टार्टिंग वगैरह है, अगर आपके कॉलेज का स्टार्टिंग फेज वगैरह है, तो हम ज़्यादा नहीं सोचते फ्रेंड्स बनाते हो। जैसे कि लड़की का हम एक बार सोच भी लेंगे कि दिखने में कुछ खास नहीं है, तो इसे हम कैसे पटाए वगैरह। लेकिन फ्रेंड्स के बारे में ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पहले बात करने आता है हम उससे एक फ्रेंड बना लेते हैं। लेकिन ऐसा बहुत गलत है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं या फिर हम उनसे अगर आगे हो तो वो हमें पीछे खींचने का ट्राई करते हैं। और ऐसी मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहती है, क्योंकि वो आपको आगे तो जाने नहीं देंगे और खुद भी आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर खुद भी आगे बढ़ते रहे तो वो आपका नाम खराब कर देंगे। और आपको पता है, ऐसे लोगों से आपको दोस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि वो किस प्रकार का आदमी है? क्या आपको बैडली अफेक्ट करेगा लाइफ में या नहीं करेगा? एक सिंपल ट्रिक है उसके लिए। आपको बस ट्राई करना है कि आपको एक छोटी छोटी खबर लेके जाने, और वो अच्छी खबर होनी चाहिए। उसे बोलना नहीं, उसे बोलना भाई तुझे पता है मैंने अभी अभी ये चीज़ ली, ये चीज़ नहीं ली। अगर वो खुश होता है, अगर वो आपके पीछे या फिर आपके सामने किसी और को आपके बारे में पूरा नहीं बोलता है उस चीज़ के बारे में, या फिर आपको उसके ऊपर से कुछ चिढ़ाता नहीं है, that he is the right fit bro and you can be the friend with him. बट अगर वो आपको क्रिटिसाइज करता है कि तू ना पैसे वेस्ट क्यों कर दे, अरे ये तो कोई भी यूज़ कर लेता है, ऐसा भी अगर कुछ वो बोलता है, तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना आना चाहिए और आपको वहाँ से फ्रेंडशिप से एग्जिट लेना है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा प्रीजी बंद कर देना है, क्योंकि ये भी सबसे बहुत गंदी आदत है। मेरी तो है, अभी भी है, एक्सेप्ट करता हूँ और मुझे वो छोड़नी है। पर मैं आपको एडवाइस भी देना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से ब्रिजेस बर्न करना बंद कर दो, क्योंकि आपको नहीं पता है, जैसे ये लोग जैसे किसी काइंड पर्सन का या फिर जो पर्सन ज़्यादा शांत रहता है उसका फ़ायदा उठाते, उसी तरीके से आपको भी उठाना आना चाहिए। अगर आप किसी और से छीन कर ले नहीं सकते तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। एंड दैट इज़ द रूल ऑफ द लाइफ and that is the rule of this world. We cannot do anything to change it, and if you want to change that rule you must eternalize yourself with that. And it is pretty bad to uh, and it is pretty bad and brutal to go out with that attitude and live in this world, because there is someone always there ready to crush you. I know कि बहुत सारे लोग ये चीज़ें समझ नहीं पाएंगे, मैं क्या कह रहा हूँ वो मिसअंडरस्टूड कर लेंगे। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो आप मुझे फ्रैंकली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वो आपके लिए हर वक्त खुला है। अगर आपको कुछ प्राइवेट क्वेश्चंस वगैरह है लाइफ के रिलेटेड तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स चूज़ करना एक बहुत बड़ा पार्ट होता है लाइफ में। अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड्स नहीं होंगे तो आप लाइफ में पीछे रह जाओगे। और मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़दीक से ऑब्जर्व की है। मेरा एक दोस्त था, वो पढ़ाई में इतना अच्छा था, उसका सेंस ऑफ फैशन, वो एक चार्मिंग पर्सनैलिटी था, वो दिखने में भी कुछ बहुत ही अच्छा था, और उसके बारे में सब लोग तारीफ करते थे। और जैसे ही 12th
आ गई, 11th-12th का समय आ गया जब हम स्कूल से पास आउट होके कॉलेज में चले गए, यानी कि जूनियर कॉलेज में चले गए। तब उसको कुछ ऐसे दोस्त मिले हैं जिनके साथ वो नशे वगैरह करने लगा। वो जो कर रहा है वो बहुत ज़्यादा हो गया था और उसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी और वो जो था वो गिर गया था क्योंकि उसके दोस्त उसे इंसिस्ट करते थे कि ये चीज़ें ट्राई करो मेरे साथ। ऐसा नहीं है, पहले पहले तो इंसिस्ट करते हैं, फिर बाद में आपको ये आदत जब पड़ जाती है तब आप खुद को नहीं रोक पाते। और जब मैंने उसको बताया कि तू ऐसा नहीं था, अब तू कैसा हो गया, तो उसने बिलीव नहीं किया। और वो मतलब बिलीव नहीं, वो सुन के नहीं ले रहा था। वो कह रहा था कि तुझे नहीं बताया तो चुप कर, मेरे लाइफ के सिचुएशंस कुछ ऐसे है वैसे। वो बस एक्सक्यूजेस दे रहा था। उसे बाहर निकलना है, उसे पता था उसे बाहर निकलना है, लेकिन एडिक्शन लग जाने पर वो कुछ नहीं कर सकता था। बट अभी वो बहुत मतलब उस चीज़ से थोड़ा सा बाहर आ चुका है और अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रहा है। उसके लिए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और आई होप वो लाइफ में बहुत अच्छा करे। और अगर आपको कुछ ऐसे लोग मिलते जिनके साथ आपको पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरी आदतें लग सकती है या फिर इन लोगों के साथ रहकर मेरा कुछ होने वाला नहीं है, बस ये हंसी मजाक करने में ही पूरा टाइम बिता देते या फिर बस बाहर घूमते लड़कियों को ताड़ते, इसके अलावा कुछ नहीं करते प्रोडक्टिव लाइफ में, तो उनसे दूर हो जाना सबसे वाइज डिसीजन रहेगा। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरीके से ब्रिजेस ऑफ करनी है क्योंकि आपको कभी भी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये चीज़ मुझे बहुत 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 देर बाद रियलाइज़ हुई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास इतने कम फ्रेंड्स हैं, हाँ है लेकिन हाँ कम फ्रेंड्स है, जिसकी वजह से मुझे उतना एडवांटेजेस नहीं मिल रहे हैं लाइफ में। यानी कि मैं उतना सोशलाइजिंग पर्सन हूँ भी नहीं कि मैं पूरे इतने ज़्यादा फ्रेंड्स मेंटेन कर पाऊँ, लेकिन अभी जितने 3-4 फ्रेंड्स हैं मेरे लाइफ में वो बहुत ही अच्छे हैं। और ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि उनसे मैं कंपेयर नहीं करूँगा पिछले वाले दोस्तों को, क्योंकि ये बहुत ही अलग दोस्त है। इनके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज लिया है, बहुत सारी चीज़ों को कैसे एक साथ डील करना है वो सीखा है। और दे आर जस्ट अमेजिंग पीपल, आई नो। और दोस्त हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो आपको मोटिवेट करे कि आगे बढ़ भाई, तो कुछ तो कर लाइफ में। आपको दोस्त ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि भाई चल दारू पीते, आज ब्रेकअप हुआ है तेरा, चल कुछ दारू वगैरह बता दे। दैट डजंट मेक एनी सेंस। आपको एक दोस्त ऐसा चाहिए जो ब्रेकअप पे टाइम पे बोल भाई जाने दे उसे, अपनी लाइफ पे थोड़ा फोकस कर, अभी इन चीज़ों से बाहर निकल, बहुत कर लिया तूने बचपना। ये बताने वाला सबसे अच्छा दोस्त रहता है। आपको कड़ी से कड़ी चीज़ बताने वाला सबसे अच्छा दोस्त रहता है। और जब भी मैं किसी को कोई भी एडवाइस देने चाहता हूँ तो मेरे साथ जो हो जाता है वो तो मुझे पता ही है, और आपको भी बताया अगर आपने कभी ट्राई किया होगा कोई एडवाइस देने पर क्या होता। लोग आपसे दूर हो जाते हैं, और जो दूर हो जाता है वो अच्छा ही है आपके लिए, क्योंकि आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा सा फिल्टर आ जाता है बिना बताए बिना बोले कुछ। तो वो जो लोग आप बाहर निकलना चाहते थे और आपको पता नहीं था कि वो लोग कौन है, किन में वो प्रॉपर्टीज़ है जो आपको टॉक्सिक बना रही है, अंदर से आपको खोखला कर दी रही है, आपको खोखला बना रही है। These are those people who won't grow or won't want to grow or won't let you grow. So I will meet you in another video. So stay strong and believe in yourself, because believing in yourself won't let you regret. Thank you.